हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र नाम में मैं इस रात आपके सामने आता हूं। पिता, आज का दिन अब समाप्त होने जा रहा है और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सुबह से ले अब तक मेरा साथ दिया। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, मेरे कदमों को संभाला और मुझे आज की रात तक पहुंचाया। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद और जो कुछ कठिन हुआ उसमें मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज का दिन हर बात में वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। कुछ काम पूरे हुए होंगे और कुछ अधूरे रह गए होंगे। कुछ बातें मेरे मन को खुशी दे गई होंगी और कुछ बातों ने मुझे दुखी किया होगा। लेकिन आज रात मैं सब कुछ आपके हाथों में छोड़ना चाहता हूं। जो हो गया उसे बदल नहीं सकता, इसलिए मुझे उससे सीखने और आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैंने जहां गलती की वहां मुझे क्षमा कीजिए। अगर मैंने किसी से गलत शब्द कहे, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ अन्याय किया, झूठ बोला, क्रोध किया या किसी के बारे में गलत सोचा, तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन को बदलने में मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं वही गलती बार बार न दोहराऊं। हे पिता, अगर आज किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मैं उस दर्द को भी आपके सामने रखता हूं। मैं उस बात को लेकर पूरी रात परेशान नहीं होना चाहता। मेरे मन को शांति दीजिए। मुझे सही तरीके से अपनी भावनाओं को समझने और जरूरत पड़ने पर उचित व्यक्ति से बात करने की बुद्धि दीजिए। मुझे बदले की भावना से बचाइए। प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन को शांत कर दीजिए। दिन भर की भागदौड़, चिंता, तनाव और विचारों से मेरे मन को विश्राम दीजिए। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर मैं रात भर परेशान न रहूं। मुझे यह समझ दीजिए कि कुछ समस्याओं का समाधान समय, मेहनत और सही निर्णय से होगा। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को अपनी देखभाल में रखिए। जो घर से दूर है उन्हें भी सुरक्षित रखिए और उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हमारे घर में शांति रहे। हमारे बीच कोई अनावश्यक विवाद न हो। अगर किसी के मन में नाराजगी है तो उसे सही समय पर शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। हमारे परिवार में एक दूसरे को समझने, सुनने और सम्मान देने का भाव बढ़ाइए। हे पिता, मेरे बच्चों को अपनी देखभाल में रखिए। उन्हें अच्छी नींद मिले, उनके मन में अनावश्यक डर न रहे। अगर वे किसी परेशानी में हैं और हमें नहीं बता पा रहे हैं तो हमें उनके व्यवहार को समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें भरोसा दीजिए कि वे अपनी समस्याओं के बारे में हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से बचने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अच्छे मित्र चुनने की समझ दीजिए। उन्हें इंटरनेट और मोबाइल का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। अगर उन्हें किसी ऑनलाइन या वास्तविक जीवन की परेशानी का सामना करना पड़े तो वे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मांगने का साहस रखें। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने काम, नौकरी और बिजनेस को भी आपके सामने रखता हूं। आज जो काम पूरे नहीं हो सके उन्हें लेकर मैं परेशान नहीं रहना चाहता। मुझे कल उन्हें पूरा करने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई समस्या है तो उसे सही तरीके से हल करने का रास्ता दिखाइए। प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें निराश होने से बचाइए। उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने, सही जगह आवेदन करने और लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें धोखे, लालच और गलत सौदों से बचाए। हे पिता, जिन परिवारों में आर्थिक परेशानी है उन्हें संभालिए। उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचाइए। गलत तरीके से पैसा कमाने के लालच से बचाइए। उन्हें ईमानदार काम और सही अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराहट में गलत फैसला लेने से बचाए। मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को समझने, योजना बनाने और धीरे धीरे उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा रास्ता चुनने दीजिए जिसमें ईमानदारी और जिम्मेदारी बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मेरे शरीर को आराम दीजिए। मुझे अच्छी नींद मिले। अगर मैं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहा हूं तो मुझे उसे गंभीरता से लेने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर और उचित चिकित्सा सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमारी या कमजोरी से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए।
उनके परिवारों को भी संभालिए। उन्हें सही चिकित्सा, सही जानकारी और सही सहायता मिलती रहे। हे पिता, आज रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका मन बहुत भारी है। कोई अकेला महसूस कर रहा है, कोई आर्थिक परेशानी में है, कोई परिवार की समस्या में है, कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा है और कोई अपने किसी प्रियजन को लेकर चिंतित है। प्रभु यीशु, हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार सही सहायता और सही दिशा दीजिए। किसी को यह महसूस न होने दें कि उसे सब कुछ अकेले संभालना है। जरूरत पड़ने भरोसेमंद लोगों से बात करने और उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मुझे अपने अतीत में बार बार लौटने से बचाइए। जो गलतियां हुई उनसे सीखने दीजिए। जो बातें बदल नहीं सकती उन्हें स्वीकार करने का धैर्य दीजिए, और जो बातें मेरे हाथ में हैं उनमें सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कल के लिए तैयार कीजिए। कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं उन्हें व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। मुझे रात भर चिंता करने के बजाय आराम करने की समझ दीजिए। हे पिता, आज अगर मैंने किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या की है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। मुझे अपनी जिंदगी, अपनी जिम्मेदारियों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के साथ बिताए समय की कीमत समझने दीजिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ प्रेम और सम्मान भी जरूरी है। मुझे ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए जिसमें काम और परिवार के बीच उचित संतुलन हो। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच सम्मान बना रहे, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बना रहे, भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहे। कोई पुरानी बात आज रात फिर से झगड़े का कारण न बने। प्रभु यीशु, हमारे घर को ऐसा स्थान बनाए जहां थका हुआ व्यक्ति आकर शांति पाए, जहां दुखी व्यक्ति अपनी बात कह सके और जहां गलती करने वाले व्यक्ति को सुधारने का अवसर मिले। हे पिता, हमें यह समझ दीजिए कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है। जहां बातचीत और सुधार संभव है वहां प्रेम से बात करने की बुद्धि दीजिए। जहां सुरक्षित दूरी जरूरी है वहां सही सीमाएं बनाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में जमा हुए क्रोध को कम कीजिए। मैं किसी व्यक्ति के बारे में पूरी रात बुरा सोचकर अपना मन और शरीर न थकाऊं। मुझे स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को संभालना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। अगर कल किसी से माफी मांगना जरूरी है तो मुझे सही शब्द और सही समय दीजिए। अगर किसी बात को सुधारने के लिए मेहनत करनी है तो मुझे वह मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे केवल शब्दों में बदलाव नहीं बल्कि व्यवहार में बदलाव करने वाला इंसान बनाए। हे पिता, आज की रात मैं उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैंने शायद दिन भर में ध्यान से देखा भी नहीं। मेरे पास सांस है, घर है, परिवार है, भोजन मिला, काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। इन सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों में घर के लिए। धन्यवाद मेरे काम के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, और धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैंने कुछ नया सीखा। प्रभु यीशु, मुझे शिकायत करने से ज्यादा धन्यवाद करना सिखाए। मुझे अपनी कमी के साथ साथ अपनी आशीषों को भी देखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन में आशा बनाए रखिए। अगर आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो मुझे निराश होकर बैठने से बचाइए। मुझे नए रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर आज कोई काम असफल हुआ है तो उसे सीखकर कल फिर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे याद रहे कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं होता, एक गलती पूरी पहचान नहीं होती, एक असफलता पूरी कहानी नहीं होती। हे पिता, कल एक नया दिन होगा और मुझे आज रात अपने शरीर और मन को आराम देना है। मुझे अच्छी नींद लेने दीजिए। सुबह जब आंखें खुलें तो मैं नई ऊर्जा और सही सोच के साथ उठूं। प्रभु यीशु, मेरी रात को शांति से भर दीजिए। मेरे घर के वातावरण में शांति रहे। मुझे अनावश्यक डर और चिंता में जागते रहने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति रात में अपने भविष्य को लेकर डर रहा है तो उसे अपनी परिस्थिति को समझने और जरूरी कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई आर्थिक चिंता में है तो उसे योजना बनाने का साहस दीजिए। अगर कोई रिश्ते की समस्या में है तो उसे सही बातचीत और उचित सहायता लेने की समझ दीजिए।
प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है उसे आराम, बातचीत और जरूरत पड़ने पर उचित पेशेवर सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे मन को यह विश्वास दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, सही समय पर सही व्यक्ति से सहायता लेना समझदारी है। प्रभु यीशु, मेरे घर के हर सदस्य को स्वस्थ सीमाएं और सुरक्षित व्यवहार समझने की बुद्धि दीजिए। किसी भी खतरे या परेशानी की स्थिति में हम चुप न रहें, बल्कि उचित मदद लें। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को रात में शांति से सुलाए, उनके मन से दिन भर की चिंता दूर कीजिए। उनके सपनों और भविष्य को लेकर हमारे मन में भी अनावश्यक डर न रहे। प्रभु यीशु, हमारे बुजुर्गों को शांति दीजिए। जो अकेले रहते हैं उनके लिए उचित साथ और सहायता उपलब्ध हो। जो परिवार से दूर है उनके मन में प्रेम और अपनापन बना रहे। हे पिता, आज रात मैं अपने भविष्य को भी आपके सामने रखता हूं। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं आज की जिम्मेदारी निभाने की बुद्धि मांगता हूं। मुझे भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब करने से बचाए। प्रभु यीशु, मुझे छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाने की शक्ति दीजिए। समय पर सोना, समय पर उठना, मेहनत करना, सही भोजन करना, परिवार से बात करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखना, इन सब में मुझे अनुशासन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने मन से कहता हूं कि अब दिन समाप्त हो चुका है। जो हो गया उससे सीखना है, जो बाकी है उसे कल संभालना है। अभी मुझे आराम करना है। प्रभु यीशु, मेरे मन को इस शांति में स्थिर रहने दीजिए। हे पिता, मेरी आंखों में नींद दीजिए, मेरे शरीर को विश्राम दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए। सुबह मुझे नई शक्ति के साथ उठाए। प्रभु यीशु, मेरे घर को आशीष दीजिए। हमारे बीच प्रेम बनाए रखिए। हमारे बच्चों को सही दिशा दीजिए। हमारे काम को ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। हमारी आर्थिक स्थिति को समझदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की रात मैं अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं, लेकिन साथ ही मैं अपनी जिम्मेदारियां भी स्वीकार करता हूं। मैं अपनी तरफ से सही कदम उठाऊंगा, मेहनत करूंगा, जरूरत पड़ने पर सहायता लूंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए जिसमें विश्वास के साथ जिम्मेदारी भी हो। हे पिता, अगर आज मेरे मन में कोई डर है तो उसे समझने और उसका सही समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई वास्तविक खतरा है तो उससे बचने के लिए उचित कदम उठाने का साहस दीजिए। और अगर कोई केवल चिंता है जिसका अभी कोई समाधान मेरे हाथ में नहीं है तो उसे लेकर रात भर परेशान होने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मेरे हृदय को शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने आज का दिन पूरा कराया। धन्यवाद कि आपने हमें अपने परिवार के साथ समय दिया। धन्यवाद कि आपने हमें गलतियों से सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें एक और सुबह की आशा दी। हे पिता, अब मैं अपने परिवार के हर सदस्य को आपके सामने सौंपता हूं। हमारी रात शांतिपूर्ण हो, हमारा घर प्रेम से भरा रहे, हमारे मन चिंता से मुक्त होकर आराम करें। सुबह जब हम उठें तो हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सही काम करने की इच्छा हो। प्रभु यीशु, हमारी रक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी में हमें बुद्धि और सावधानी दीजिए। पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, सोचने की शक्ति दी, मेहनत करने के लिए हाथ दिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और अवसर दिया। आज मैं अपने जीवन के हर काम को आपके सामने रखता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरे परिवार की जिम्मेदारियां, मेरे सपने और मेरे भविष्य की सारी योजनाएं मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे केवल सफलता नहीं बल्कि सही सफलता मांगता हूं। ऐसी सफलता जो ईमानदारी से मिले, मेहनत से मिले, किसी का अधिकार छीन कर न मिले और मेरे चरित्र को खराब न करे। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं समझ सकूं कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा रास्ता मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु, आज जब मैं कोई काम शुरू करूं तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। पहले सोचने, समझने और योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल परिणाम के पीछे भागने के बजाय सही प्रक्रिया पर ध्यान देने की समझ दीजिए। मुझे छोटी छोटी जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से निभाना सिखाए। हे पिता, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए।
मेरे अंदर आलस्य को कम कीजिए और अनुशासन बढ़ाए। मैं जो शुरू करूं उसे पूरा करने का धैर्य रखूं। अगर किसी काम में कठिनाई आए तो तुरंत हार न मानूं। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी करता हूं तो मुझे अपने काम की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। समय पर काम पूरा करने की आदत दीजिए। अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करने की समझ दीजिए। काम के दबाव में भी गलत शब्द बोलने और गलत निर्णय लेने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे अपनी योग्यता पहचानने की बुद्धि दीजिए। अपने कौशल को बेहतर बनाने की मेहनत दीजिए। सही जगह आवेदन करने और सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। अगर एक जगह से जवाब न मिले तो मैं खुद को असफल समझकर बैठ न जाऊं। प्रभु यीशु, मेरे लिए सही अवसर आने तक मुझे तैयारी करने की शक्ति दीजिए। मेरे अंदर यह समझ रहे कि सफलता केवल इंतजार करने से नहीं बल्कि तैयारी और मेहनत से भी आती है। हे पिता, अगर मैं व्यवसाय करता हूं तो मेरे बिजनेस में बुद्धि और समझ दीजिए। मुझे अपने ग्राहकों की जरूरत समझने की क्षमता दीजिए। खर्च और कमाई का सही हिसाब रखने की आदत दीजिए। मुझे लालच में आकर गलत सौदा करने से बचाइए। किसी को धोखा देकर पैसा कमाने से बचाइए। प्रभु यीशु, मेरे बिजनेस में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखिए। ग्राहक मेरे काम पर भरोसा करे क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने और सुधारने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा काम करने की बुद्धि दीजिए जो केवल आज का लाभ न दे बल्कि लंबे समय में भी मेरे परिवार और मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। मुझे जल्द पैसा कमाने के लालच में गलत जोखिम उठाने से बचाइए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के पास नया बिजनेस शुरू करने का सपना है उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। वे अपनी आर्थिक क्षमता समझें, बाजार को समझें, जरूरत की जानकारी लें और जल्दबाजी में बड़ा कर्ज न लें। हे पिता, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरी पढ़ाई में सफलता दीजिए, लेकिन केवल परीक्षा में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि दीजिए। जो पढ़ूं उसे समझूं, याद रखूं और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकूं। प्रभु यीशु, पढ़ाई के समय मेरा मन भटकने से बचाए। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक मनोरंजन में अपना कीमती समय बर्बाद न करूं। मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, परीक्षा के समय मेरे मन को शांत रखिए। अगर प्रश्न कठिन हो तो घबराऊं नहीं। जो आता है उसे सही तरीके से लिखूं और जो नहीं आता उसे लेकर अनावश्यक डर में अपना बाकी समय खराब न करूं। प्रभु यीशु, मुझे नियमित मेहनत की आदत दीजिए। आखिरी समय में सब कुछ करने की आदत से बचाइए। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की समझ दीजिए। हे पिता, आज मैं परिवार की जिम्मेदारियों के लिए भी सफलता मांगता हूं। मुझे एक अच्छा पति, पत्नी, माता पिता, बेटा या बेटी बनने की बुद्धि दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि परिवार में सफलता केवल पैसा कमाने से नहीं आती। प्रेम, सम्मान, विश्वास और समय देना भी जरूरी है। प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। अगर किसी बात पर मतभेद हो तो हम गुस्से में फैसला न लें। एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। हमारी बातचीत में सम्मान रहे। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के लिए सही निर्णय लेने में मुझे बुद्धि दीजिए। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए जो करना जरूरी है उसे समझने की क्षमता दीजिए। मैं अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोपने के बजाय उनकी रुचि और क्षमता को समझने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन दीजिए। सुबह समय पर उठना, अपने काम की योजना बनाना, समय पर भोजन करना, शरीर का ध्यान रखना, परिवार को समय देना और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, इन सभी में मुझे निरंतरता दीजिए। हे पिता, मुझे एक दिन में सब कुछ पाने की इच्छा से बचाए। मुझे समझाए कि मजबूत सफलता धीरे धीरे बनती है। एक अच्छी आदत, एक सही फैसला और एक ईमानदार मेहनत मिलकर भविष्य बनाते हैं। प्रभु यीशु, अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे टूटने से बचाए। मुझे असफलता से सीखने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी गलती का दोष हमेशा दूसरों पर न डालूं। जहां मेरी गलती हो उसे स्वीकार करूं और उसे सुधारने का प्रयास करूं। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई मेरे काम की आलोचना करे तो मुझे तुरंत गुस्सा ना आए। अगर आलोचना सही है तो उसे सीखूं, अगर गलत है तो शांत रहकर अपनी बात समझाने की बुद्धि रखूं। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि किसी और की सफलता मेरी असफलता नहीं है। मैं दूसरों से सीखूं और अपनी यात्रा पर ध्यान दूं। हे पिता, मेरे अंदर तुलना की आदत को कम कीजिए।
सोशल मीडिया पर किसी की चमकती जिंदगी देखकर मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे वास्तविक जीवन की मेहनत, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों की कीमत समझने दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे सही लोगों की संगति दीजिए। ऐसे लोग मिले जो मुझे मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करे। जो लोग मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे गलत संगति, नशे और ऐसी आदतों से बचाइए जो मेरे समय, पैसे, स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर मेरे जीवन में कोई बुरी आदत है तो उसे पहचानने और उससे निकलने के लिए उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना कोई भी काम ठीक से करना कठिन हो जाता है। मुझे पर्याप्त आराम, अच्छा भोजन, पानी, व्यायाम और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता, मैं अपने आर्थिक जीवन को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे कमाई बढ़ाने के साथ साथ खर्च नियंत्रित करने की बुद्धि दीजिए। मुझे बचत का महत्व समझाए। मुझे अनावश्यक कर्ज और दिखावे के खर्च से बचाए। प्रभु यीशु, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराने के बजाय सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी आय और खर्च का हिसाब रखूं और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहनत करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे ईमानदार कमाई का महत्व समझाए। मैं ऐसा पैसा न कमाऊं जिसके कारण रात को मेरा मन परेशान रहे। मुझे ऐसी सफलता दीजिए जिसके साथ शांति भी हो। प्रभु यीशु, जब मेरे पास पैसा आए तो मुझे घमंड से बचाए। जब पैसा कम हो तो मुझे निराशा से बचाए। मुझे अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही फैसले लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे हर निर्णय में विवेक दीजिए। चाहे वह छोटा फैसला हो या बड़ा, मुझे बिना सोचे कदम उठाने से बचाए। जरूरत हो तो सही व्यक्ति से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे समय की कीमत समझाए। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए मुझे अपने समय का उपयोग उन चीजों में करने की बुद्धि दीजिए जो वास्तव में मेरे जीवन और परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। हे पिता परमेश्वर, मुझे अधूरे काम छोड़ने की आदत से बचाइए। जो काम जरूरी है उसे समय पर पूरा करने की शक्ति दीजिए। अगर कोई काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, उसे पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने की आदत दीजिए। अगर आज मैं थोड़ा ही कर पाऊं तो भी मैं रुकूं नहीं। हे पिता, मुझे धैर्य दीजिए। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता। उस समय मैं गलत रास्ता न चुनूं। मुझे लगातार मेहनत करते रहने और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे लिए जो अवसर सही नहीं है उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। हर बड़ा मौका अच्छा मौका नहीं होता। मुझे चमकदार बातों के पीछे छिपे जोखिमों को समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, किसी के कहने पर बिना जानकारी के अपना पैसा या समय किसी काम में न लगाऊं। मुझे जांच पड़ताल करने, सवाल पूछने और जरूरत पड़ने पर विशेष की सलाह लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे धोखाधड़ी से बचाइए और मुझे भी किसी के साथ धोखा करने से बचाइए। हे पिता, मेरे जीवन में ऐसी सफलता आए जो मेरे परिवार के लिए भी अच्छी हो। मेरी सफलता के कारण मेरे रिश्ते खराब न हो। मैं पैसे के पीछे भागते हुए अपने बच्चों और परिवार को समय देना न भूलूं। प्रभु यीशु, मुझे दीजिए काम में मेहनत हो लेकिन परिवार के लिए समय भी हो। पैसे की चिंता हो तो योजना हो, लेकिन हर समय डर न हो। भविष्य के लिए तैयारी हो, लेकिन आज की खुशी पूरी तरह खत्म न हो। हे पिता परमेश्वर, जब मुझे कोई बड़ी सफलता मिले तो मैं ये न भूलूं कि मुझे आगे भी सीखते रहना है। सफलता को अंत नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे जीवन में असफलताएं आई हैं तो उन असफलताओं को मेरी पहचान न बनने दें। मुझे उनसे सीखने दीजिए। मैं अपनी पुरानी गलतियों को भविष्य की हर कोशिश पर हावी न होने दूं। हे पिता, आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने काम में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई छोटा व्यवसाय चला रहा है, कोई कर्ज में है, कोई नया काम शुरू करना चाहता है। प्रभु यीशु, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही दिशा दीजिए। उन्हें मेहनत, धैर्य, बुद्धि और सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें यह समझ दीजिए कि वे अपनी रणनीति बदल सकते हैं, सही सलाह ले सकते हैं, नई चीज सीख सकते हैं और फिर से प्रयास कर सकते हैं।
प्रभु यीशु उन्हें निराशा में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हे पिता, आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने रखता हूं। मेरी नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, रिश्ते और भविष्य, हर जगह मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हर काम में मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हर मुश्किल में धैर्य दीजिए। हर अवसर में विवेक दीजिए। हर सफलता में नम्रता दीजिए और हर असफलता में सीखने की क्षमता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो केवल सफलता की प्रार्थना न करे, बल्कि सफलता के योग्य बनने के लिए मेहनत भी करे। हे पिता परमेश्वर, मुझे समय की कद्र करने वाला बनाए, अपने वादे पूरे करने वाला बनाए, अपने काम में जिम्मेदार बनाए, अपने परिवार के प्रति वफादार बनाए, अपने पैसों के प्रति समझदार बनाए और अपने शब्दों में सच्चा बनाए। प्रभु यीशु, आज से मैं अपने जीवन में एक एक करके सही आदतें बनाने की कोशिश करूं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, मैं सीखता रहूं, मैं मेहनत करता रहूं और जब परिणाम देर से आए तो भी मैं सही रास्ते पर बना रहूं। हे पिता, मुझे यह भी समझ दीजिए कि हर सफलता का मतलब पैसा नहीं होता। कभी सफलता किसी बुरी आदत से बाहर निकलना होती है, कभी सफलता परिवार में शांति बनाए रखना होती है, कभी सफलता किसी बच्चे को सही दिशा देना होती है, कभी सफलता बीमारी में हिम्मत बनाए रखना होती है, कभी सफलता सफल होने के बाद फिर से खड़ा होना होती है। प्रभु यीशु, मुझे ऐसी ही सच्ची सफलता पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों के काम में बरकत दीजिए, लेकिन साथ ही मेरे हाथों को मेहनत करने वाला बनाइए। मेरे मन को सपने दीजिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन भी दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से मुझे भागने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, जब मुझे डर लगे तो मुझे रुककर सोचने की बुद्धि दीजिए। जब मैं भ्रमित हूं तो सलाह लेने की नम्रता दीजिए। जब मैं थक जाऊं तो आराम करने की समझ दीजिए और जब मुझे आगे बढ़ना हो तो कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे ईमानदार और स्थिर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में ऐसी बरकत दीजिए जिसमें केवल पैसा नहीं बल्कि प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समझदारी और संतोष भी हो। प्रभु यीशु, मेरी सफलता किसी दूसरे के नुकसान पर आधारित न हो। मुझे ऐसी सफलता दीजिए जिससे मेरे परिवार को लाभ हो और दूसरों के साथ भी मैं न्याय और सम्मान से व्यवहार कर सकूं। हे पिता, आज मैं अपने सारे लक्ष्य आपके सामने रखता हूं। जो लक्ष्य मेरे लिए सही है उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो लक्ष्य मेरे लिए गलत है उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगे तो मुझे धैर्य दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरी मेहनत के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद हर छोटे अवसर के लिए, धन्यवाद हर उस सीख के लिए जो मुझे कठिन परिस्थितियों से मिली। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की सफलता को आपके सामने रखता हूं। मुझे सफलता के साथ चरित्र दीजिए। पैसा हो तो समझदारी दीजिए, पद मिले तो नम्रता दीजिए, अवसर मिले तो विवेक दीजिए और कठिनाई आए तो धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों के हर अच्छे काम में आशीष दीजिए। मुझे मेहनत से पीछे न हटने दें। मुझे गलत रास्ते से बचाइए। मुझे सही लोगों की संगति दीजिए। मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज से मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो। मैं अपने समय की कदर करूं, अपने परिवार की कदर करूं, अपने स्वास्थ्य की कदर करूं और अपने काम की जिम्मेदारी समझूं। हे पिता, जब मैं गिरूं तो मुझे उठने की शक्ति दीजिए। जब मैं हारूं तो फिर कोशिश करने की हिम्मत दीजिए। जब मैं जीतूं तो नम्र रहने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी नौकरी आपको सौंपता हूं, अपना बिजनेस आपको सौंपता हूं, अपनी पढ़ाई आपको सौंपता हूं, अपने परिवार को आपको सौंपता हूं, अपने आर्थिक जीवन को आपको सौंपता हूं, अपने सपनों को आपको सौंपता हूं और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे हर काम में सही दिशा, सही बुद्धि, सही मेहनत और सही समय पहचानने की क्षमता दीजिए। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मेरे परिवार में बरकत दीजिए। मेरे कदमों को सही रास्ते पर चलाए और मुझे ऐसी सफलता दीजिए जिसके साथ सच्चाई, शांति और संतोष भी बना रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।